तो आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। यामाकृति के रचनाकार कौन है? यामाकृति के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं जो यामाकृति के लेखक है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरि खास क्षण पर किसकी रचना है? तो ये हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वासदेव जी का है, जिनका शॉर्ट नेम अज्ञे है। हम अज्ञे समझने के लिए आप लोग के लिए लिख दिए हैं, क्योंकि पेपर में अज्ञे कभी कभी आ जाता है तो लोग समझ नहीं पाते। फिर चौथा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो थी उसके संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी जी, जिनका शॉर्ट नेम है प्रेम घन। क्या है नाम? प्रेम घन नाम है, इनका शॉर्ट नेम प्रेम घन है। फिर आ जाते पांचवा क्वेश्चन हमारा, देखते हैं क्या। चुभते चौपदे किसकी रचना है? तो चुभते चौपदे किसकी रचना है? तो ये हरिओद। हरिओद का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का हरिओद शॉर्ट नेम है। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 100% आने वाले हैं क्वेश्चन। फिर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन जो है, सूफी काव्यधारा के कवि कौन है? कवि कौन है? तो ये हमारे जैसी जी हैं, जो जैसी सूफी काव्यधारा के कवि हैं। फिर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिओद की काव्य रचना है। तो जो हरिओद जी हैं उनका महाकाव्य कौन सा है? तो वैदेही बनवास जो है वो उनका हरिओद का महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तार सप्तक से जुड़ा हमेशा ही एक क्वेश्चन पेपर में जरूर ही आता है। तो हमने इसको पहले इम्पॉर्टेंट में रख दिया है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। और इसका प्रकाशन किसने किया था? तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वासदेव जी ने 1943 ईस्वी में किया था। फिर हमारा 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामायनी रचना के लेखक कौन है? कामायनी जो रचना है उसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी उनके लेखक है कामायनी रचना के। तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का जो हिंदी भाषा है उसका प्रथम कवि कौन है? तो सरप्पा जो था उसको प्रथम कवि माना जाता था, इसीलिए हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा है। फिर आ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसका है? मतलब पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो किसका है? तो ये चंदर बरदाई थे, उनका पृथ्वीराज रासो रचना है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जाते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य था, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन जो है, भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है? तो भक्ति काल जो था उसका महाकाव्य कौन सा है? तो विनय पत्रिका जो थी वो भक्ति काल का महाकाव्य था। अब फिर आ जाता है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे उनकी रचना उर्वशी है, जो पेपर में बहुत बार आया है। फिर हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है और 17 नंबर, ये दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो ना। रीति मुक्त काव्य के रचना कौन है? रीति मुक्त काव्यधारा के रचना कौन है? तो घनानंद जी जो हैं वो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं या रचनाकार हैं, तो घनानंद जी हैं। और रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? बिहारी जी। कौन है? बिहारी जी। रीति सिद्ध और रीति मुक्त दोनों अलग अलग हैं, और रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? घनानंद जी, और रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी जी हैं। फिर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कठिन काव्य प्रेत किसे कहा जाता है?
कठिन जो काव्य प्रेत है वो किसे कहा जाता है? वो केशवदास जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केशवदास जी को कठिन काव्य प्रेत कहा जाता है। फिर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस कलश किसकी रचना है? रस कलश हरिओध जी की है। किसकी को रचना है? हरिओध, मतलब सच हरिओध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है। ये रस कलश उनकी रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग 20 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।